बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमने बात करनी है कि प्रॉपर्टी पर ओवरसीज को एक रिलीफ दिया गया है और ये रिलीफ जो है वो प्रॉपर्टी के किस कानून के तहत रिलीफ मिलेगा और किन बंदों को रिलीफ दिया जाएगा और कौन कौन से टैक्स जो हैं वो उनको माफ़ होंगे। इस वाले से आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। कोई भी बंदा अगर पाकिस्तान से बाहर जाता है, चाहे वो कानूनी तौर पर जाए या गैर कानूनी तौर पर जाए, दोनों तरीकों से अगर वो पाकिस्तान से बाहर गया है और अगर उसने 183 दिन बाहर गुजार दिए हैं तो उसको ओवरसीज ही समझा जाएगा। इस वाले से वो अपनी आइडेंटिफिकेशन वाज़िया करने के लिए अपना कार्ड बनवाता है जिससे पीओसी कार्ड कहते हैं या नाइकोप का नाम दिया जाता है। अगर उसका पीओसी कार्ड और नाइकोप इनमें से कोई एक बना हुआ है तो वो ओवरसीज कंसिडर किया जाएगा, उसको ओवरसीज ही समझेंगे। अगर उसका कार्ड नहीं बना हुआ तो उसको ओवरसीज नहीं समझा जाएगा, चाहे वो जितना मर्जी टाइम इलीगली तौर पर वहां पर गुजार दे। ये चीज आप जहन में रखें। अगर कार्ड बनेगा तो वो भी 183 डेज के बाद बनेगा और उसके बाद ही आप ये रिलीफ ले सकते हैं। उससे पहले ना आप अप्लाई कर सकते हैं, ना आप कोई भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर सकते हैं, क्योंकि आप इलीगली या आपका भी वो टाइम पीरियड नहीं हुआ जिसके बाद आप पीओसी कार्ड हासिल कर सकेंगे। अब बात आती है कि जब भी कोई बंदा प्रॉपर्टी खरीदता है तो टैक्स बहुत ज्यादा होने की वजह से हमारे बैरून मुल्क जितने भी दोस्त अहबाब और रिश्तेदार थे उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। कोई प्लॉट नहीं खरीदा गया, कोई घर नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से क्योंकि टैक्स इतने ज्यादा हैं कि आम बंदा जो है वो प्रॉपर्टी खरीद कर बेचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और यहाँ पर जो बेसिक तौर पर जो टैक्स दिए जाते हैं वो 236C और 236K, ये वो बेसिक टैक्स हैं जो कि हर बंदे ने अदा करने होते हैं खरीदो फरोख्त के दौरान। इसको माफ किया गया है हमारे इस कानून के तहत, जो कि लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी को इस हवाले से नोटिफिकेशन भेज दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में 111AC रूल के मुताबिक जो है वो टैक्स को माफ कर दिया गया है। अब 236C जो है, अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी फरोख्त करता है तो अगर वो ओवरसीज है तो उसको वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और 236K जो टैक्स है वो खरीदार को टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब ये सर्कुलर जारी कब हुआ, ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 25 नवंबर 2024 को जारी किया गया था और इसके मुताबिक अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं और ओवरसीज हैं तो आपको ये टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब बात आती है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो आप जब भी अपनी रजिस्ट्री के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं तो वहां पर जो बंदे बैठे हुए हैं लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के या दूसरे बंदे, जब आपका PSID जनरेट करते हैं तो वो कहते हैं जी आपका जो है वो टैक्स जो है वो पूरा आ रहा है। अगर आप फाइलर हैं तो वो 3% आ रहा होगा, अगर आप लेट फाइलर हैं तो 6% आ रहा होगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 10.5% टैक्स आ रहा होगा। तो वो आपको कहते हैं जी आपका तो टैक्स पूरा आ रहा है और आपको अदा करना पड़ेगा। इस तरह का कौन सा कानून आप बता रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है। तो ऐसे बंदे, क्योंकि वो ऐसे बंदे बैठाए होते हैं, कुछ बंदों को इस हवाले से कोई इल्म नहीं होता, वो बहस करते हैं, आपको पूरा टैक्स लेकर वो अदा भी कर देते हैं। ये नहीं कि वो अदा नहीं करेंगे, वो इसलिए अदा करेंगे क्योंकि उनको इस कानून का पता ही नहीं होता। जो भी कानून नया बनता है उसका इंप्लीमेंट होता है बहुत सारे अदारों में, क्योंकि ट्रेनिंग का सिस्टम पाकिस्तान में है ही नहीं, सिरे से मौजूद नहीं है, ना किसी बंदे के साथ मालूमात शेयर की जाती है। अगर आ भी जाए तो वो नोटिफिकेशन समझ के एक साइड पे लगा देते हैं, मगर उसको पढ़ने की जहमत नहीं करते। तो अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपने रिलीफ लेना कैसे है। बेसिकली आपने रजिस्ट्री जो कि ट्रांसफर डीड आपकी बनेगी उस हवाले से आपने PSID जब जनरेट करते हैं तो उसमें आपने सबसे पहले लॉगिन होना है। जब आप लॉगिन हो जाएं तो आपने नाइकोप या पीओसी कार्ड आपका जो बना हुआ है उस हवाले से वहां पर ऑप्शन मौजूद होती है, उसको आपने अपडेट करना है, और अपडेट करने के बाद फौरी आपकी रिक्वेस्ट जो है वो उसी दिन उसी टाइम जो है रिक्वेस्ट जो है वो आपकी कमिश्नर के पास चली जाएगी और कमिश्नर आपकी एप्लीकेशन को, उस रिक्वेस्ट को फौरी DICR मतलब डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू के पास भेज देगा, और वो उनके अंडर क्योंकि काम कर रहे होते हैं
तो वो फौरी तौर पर उसी दिन आपको प्रोसेस करने के बाद जो है वो लेटर जारी करेगा, जिसके मुताबिक आप जो है वो फ्री ऑफ टैक्स जो है वो प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। इस लेटर के मुताबिक जो लेटर मैंने आपको दिखाया था, इस लेटर के मुताबिक आपको एक दिन के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करके जो हमारा डिप्टी कमिश्नर है ये आपको दिलवाएगा। अगर नहीं दिलवाते तो ये खिलाफ कानून होगा। ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा है। इस हवाले से मजीद कोई मालूमात आपके पास हो या आप यहां पर लेना चाहते हैं कोई मालूमात, तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।